वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे माध्यमिक परीक्षा 2025 के मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 9 तक। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 4 यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है आंसर एनी वन क्वेश्चन। किसी एक क्वेश्चन का आंसर देना है। 2 क्वेश्चन रहते हैं और ये 5 मार्क्स का होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन एरिथमेटिक से आते हैं। तो एरिथमेटिक का चैप्टर जैसा कि हमें पता है, चैप्टर नंबर 2 है सिंपल इंटरेस्ट, चैप्टर नंबर 6 है कंपाउंड इंटरेस्ट और चैप्टर नंबर 14 यानी पार्टनरशिप बिजनेस है। तो उनमें से किसी भी 2 चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। पहला है, इन ए जॉइंट बिजनेस द कैपिटल ऑफ समर एंड मोहिम आर ₹20,000 ईच। यानी कहा जा रहा है एक बिजनेस है, जॉइंट बिजनेस है, उसमें समर और मोहिम का जो कैपिटल है यानी उनका जो पैसा है दोनों का 20,000 रुपया करके है। ठीक, आफ्टर 6 मंथ्स समर इन्वेस्ट ₹5,000 मोर। 6 महीने बाद समर ने क्या किया और 5,000 रुपया इन्वेस्ट किया। ठीक है, बट मोहिम विथड्रॉज ₹5,000। लेकिन 6 महीने बाद ही मोहिम ने क्या किया, 5,000 रुपये विथड्रॉ कर लिया यानी निकाल लिया। एट द एंड ऑफ द ईयर इफ़ द प्रॉफिट इज़ ₹32,000, अगर साल के आखिर में टोटल प्रॉफिट 32,000 रुपया हुआ, देन फाइंड द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ समर एंड मोहिम। तो समर और मोहिम को कितना कितना प्रॉफिट शेयर मिलेगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले स्टूडेंट क्या निकालेंगे, समर और मोहिम का जो है वो 1 मंथ के हिसाब से उनका टोटल कैपिटल निकालेंगे। तो जैसा कि समर ने कैपिटल लगाया था कितना, 20,000 रुपया, तो ये 20,000 रुपये उनका 6 महीने तक चलेगा। ठीक है, फिर 6 महीने बाद उसने और 5,000 रुपये एक्स्ट्रा लगाया। ठीक है, इन्वेस्ट किया, तो 20,000 प्लस 5,000 ये हो गया 25,000। ये 25,000 बाकी कितना महीना के लिए चलेगा, बाकी 6 महीना के लिए चलेगा, क्योंकि एक साल में 12 महीना होता है। ठीक है, तो फिर इसका टोटल जो कैपिटल हो गया 1 महीना के हिसाब से इसको निकाला जाता है। तो ये हो जाएगा 20,000 इंटू 6 यानी 1,20,000 और इधर होगा 25,000 इंटू 6 यानी 1,50,000 यानी 1.5 लाख। तो ये दोनों का जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2,70,000। ये हो गया समर का कैपिटल। इसी तरह मोहिम का कैपिटल होगा कितना, तो मोहिम का भी शुरू में 20,000 था, तो 20,000 इंटू 6 महीना तक 20,000 हुआ और फिर 6 महीने बाद उसने 5,000 निकाल लिया, तो 5,000 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 20,000 माइनस 5,000 यानी 15,000। 15,000 बाकी 6 महीना के लिए चला, तो बाकी इंटू 6 महीना। ठीक है, तो ये हो गया 20,000 इंटू 6 1,20,000 और ये हो जाएगा कितना, 15,000 इंटू 6 यानी 90,000। तो दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2,10,000। ये हो गया मुहिम का कैपिटल। अब दोनों का कैपिटल का रेशियो निकाल लेंगे, रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। तो ये हो गया समर का 2,70,000 इज टू, ये हो गया मुहिम का 2,10,000। दोनों को अगर काटेंगे इसमें तो 4 4 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 27 इज टू 21 और 3 के पाड़ा से काटेंगे तो 3 9 27 और 3 7 21, तो 9:7 अब नहीं कटेगा। ठीक है, इसको जोड़ लेंगे सम ऑफ रेशियो यानी 9 + 7 16 हो जाएगा। और टोटल प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना था, 32,000 रुपया टोटल प्रॉफिट था। तो फिर प्रॉफिट शेयर ऑफ समर कितना होगा, तो समर का हिस्सा हो गया 9, तो 9 नीचे बटा ये दोनों जोड़ के 16 इंटू 32,000। ठीक, 16 से काटेंगे तो 16 दूनी 32 और ये 3 0 यहाँ पे आ जाएगा, तो 2,000 हो गया। 2,000 इंटू 9 यानी 9 दूनी 18 और 3 0 लगा देंगे, तो ये कितना हो गया समर का प्रॉफिट 18,000 रुपया। इसी तरह मुहिम का प्रॉफिट कितना होगा, तो मुहिम का हिस्सा है 7, तो 7 बटा 16 होगा इंटू 32,000। उसी तरह काटेंगे 16 से तो यहाँ 2,000 आएगा, 2,000 इंटू 7, 7 दूनी 14 और ये 3 0 यानी 14,000 रुपया। तो ये दोनों हो गया का प्रॉफिट शेयर। इसका सेकेंड क्वेश्चन है, डिवाइड ₹21,866 इंटू 2 पार्ट्स such that the amount of the first part for 3 years and amount of the second part for 5 years are equal at the same rate of 5% compound interest। कहा जा रहा है 21,866 रुपये को इस तरह से 2 हिस्सों में बांटना है, 2 पार्ट में बांटना है कि जो एक पार्ट होगा, पहला पार्ट है उसका 3 साल का जो अमाउंट बनेगा और जो दूसरा पार्ट है उसका 5 साल का जो अमाउंट बनेगा 5% कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से, तो वो दोनों क्या हो जाएगा, वो दोनों इक्वल होगा। ठीक है, दोनों इक्वल होगा। यानी हमें क्या करना है, 2 पार्ट करना है इसको, एक का 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे और एक का 5 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे और दोनों का जब अमाउंट को जोड़ेंगे
दोनों का अगर अमाउंट को देखेंगे तो अमाउंट दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये इसका सॉल्यूशन है। सबसे पहले ये जानिए कि एक पैसा दिया हुआ है 21,866, इसको दो पार्ट में बांटने का मतलब क्या है। इसको दो पार्ट में बांटने का मतलब है कि इसमें दो हिस्सा करना होगा पैसा को, जिसको जोड़ के 21,866 होगा, ये इसका मतलब है। तो मान लेते हैं हम पहला पार्ट x रुपया है और दूसरा पार्ट y रुपया है, ठीक है। तो x और y को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 21,866, ये हमें मान लेना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर अब हम दोनों पार्ट का हम निकालेंगे अमाउंट। तो अमाउंट का फॉर्मूला हमें पता है, A इक्वल टू क्या होता है, P। तो पहला वाला जो पैसा है वो x रुपया है, वो हो गया पहला वाला प्रिंसिपल, ये P के जगह में x होगा। और इसका हम लोग 3 साल का निकालेंगे अमाउंट। तो यहाँ पर होगा P के जगह में x, 1 प्लस यहाँ R होता है रेट, तो 5% होगा, 100 यहाँ n के जगह टाइम होगा। तो टाइम कितना साल है, 3 साल है पहला वाला के लिए, ठीक है। तो ये पहले वाले का अमाउंट हुआ। अब दूसरे वाले का अमाउंट देखें, दूसरा वाला का अमाउंट निकालेंगे 5 साल के लिए, और वो पैसा है y रुपया। तो प्रिंसिपल का जगह y के P के जगह y होगा, यहाँ R के जगह तो 5% ही होगा, टाइम के यहाँ 5 होगा, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब आगे देखेंगे, जैसा क्वेश्चन में बोला था 3 साल का जो अमाउंट है, ये 3 साल का अमाउंट है और ये 5 साल का अमाउंट है, ये दोनों आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो फिर यहाँ से अगर हम देखेंगे ये वाला पार्ट तो दोनों में सेम है और ये इनटू है आपस में। तो फिर यहाँ पे अगर हम पावर काटना चाहे तो काट सकते हैं, क्योंकि ये सेम चीज़ है ना। तो यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 5 है, तो 3 और 3 कट जाएगा, 3 पावर, तो यहाँ बचेगा पावर 2। तो यहाँ हो जाएगा पूरा ये कट गया, तो यहाँ हो जाएगा x, यहाँ पे हो जाएगा y इंटू 1 प्लस 5/100 का पावर, यहाँ हो जाएगा 2। अब इसको अगर हम काटेंगे 5 से 100 काटेंगे तो 20 आएगा, 5 दूना 10, 0, 20 से कम 20 प्लस 1, 21 इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो x इक्वल टू हो जाएगा 21 का स्क्वायर यानी 441/20 का स्क्वायर यानी 400 इंटू यहाँ पे हो जाएगा y। इसका हम देंगे नाम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब ये जो x का वैल्यू आ गया, ये इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। पुटिंग x इक्वल टू दिस इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या था हमारा, इक्वेशन नंबर 1 था हमारा x प्लस y इक्वल टू 21,866, ये था इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे x के जगह में हम लोग क्या पुट करेंगे, ये वाला 441/400 इंटू वाई, ठीक है, प्लस y इक्वल टू ये 21,866। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो नीचे 400 आएगा, यहाँ पे तो 441 ही होगा y प्लस यहाँ 400 इंटू वाई के साथ हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 400y। तो 441y प्लस 400 यानी 841y/400 इक्वल टू 21,866। अब यहाँ पर अगर हम काटेंगे तो हम डायरेक्ट भी काट सकते हैं। देखिए 841 यहाँ पे किसी से नहीं कट रहा है, तो ये डायरेक्ट 841 से हम इसको काटेंगे तो 841 से 26 बार में ये पूरा कटेगा। 841 दूना आप करें जितना आएगा, फिर 841 इंटू 6 करेंगे तो ये आ जाएगा पूरा, ठीक है। तो y इक्वल टू टोटल हो गया कितना हो गया, ये 400 इंटू हो जाएगा 26 के साथ, तो 400 इंटू 26 करेंगे तो आ जाएगा 14,400। तो ये हो गया y का वैल्यू, यानी जो सेकेंड पार्ट था। अब ये y का वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, x प्लस y के जगह में पुट कर देंगे 14,400, इधर था 21,866। तो x बराबर कितना होगा, ये प्लस वाला इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी 21,866 माइनस 14,400 तो हो जाएगा 7,466। ये हो गया x का वैल्यू यानी पहला पार्ट। तो जो टोटल पैसा है 21,866, इसका दो पार्ट हो गया। पहला पार्ट x है यानी 14,400 रुपया और दूसरा पार्ट है 7,466 रुपया, ठीक है। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, आंसर एनी वन क्वेश्चन। ये 3 मार्क्स का होता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आता है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, डिवाइड 16 इंटू 2 पार्ट्स। 16 को 2 पार्ट में इस तरह बांटना है, इन सच ए वे दैट ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द ग्रेटर पार्ट इज़ 164 मोर देन द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट। ये 2 हिस्सों में इस तरह बांटेंगे जो बड़ा वाला पार्ट होगा, ग्रेटर पार्ट होगा, उसका अगर हम स्क्वायर करते हैं और फिर स्क्वायर का ट्वाइस यानी 2 गुना करते हैं तो वो क्या होगा, वो जो छोटा वाला पार्ट है उसके स्क्वायर से 164 ज़्यादा होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मान लेंगे दोनों पार्ट को, कोई एक पार्ट मान लेने से भी होगा। तो लेट x बी द ग्रेटर पार्ट, मान लिए x क्या है, वो ग्रेटर पार्ट है,
बड़ा वाला पार्ट है। तो स्मॉलर पार्ट क्या होगा, दोनों पार्ट को जोड़ के 16 होगा। तो एक पार्ट अगर हम x मानेंगे तो दूसरा वाला पार्ट क्या होगा 16 माइनस एक्स, 16 से माइनस कर देंगे ये वाला पार्ट को तो ये सेकेंड वाला पार्ट आ जाएगा। तो अगर हमने इसको ग्रेटर माना है तो इसको स्मॉलर मानना पड़ेगा। अब क्या बोला है, ग्रेटर वाले पार्ट का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, इसका फिर 2 गुना यानी इसको कर देंगे 2 से इंटू, तो ये हो गया ग्रेटर वाले पार्ट के स्क्वायर का 2 गुना 2i। ठीक है, ये क्या होगा, छोटे वाले पार्ट का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये छोटे वाले पार्ट के स्क्वायर से ये कितना ज़्यादा है, ये है 164 ज़्यादा है। तो अगर हम बराबर करना चाहेंगे तो ये बड़े वाले पार्ट में से अगर हम 164 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा इसके बराबर, क्योंकि ये वाला पार्ट इससे 164 ज़्यादा है। इसमें से अगर 164 माइनस कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। यही हमें करना होता है इक्वेशन में। तो ये हो गया हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस तरह से। अब इसको आगे बनाएंगे 2x स्क्वायर माइनस 164, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है ना, ये a और ये b। आगे देखेंगे तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 164 इक्वल टू 256 माइनस 32x प्लस एक्स स्क्वायर। इस सारा पार्ट को बाएं तरफ कर देंगे, दाहिने तरफ इक्वल टू के दाहिने तरफ 0 रखेंगे। 2x स्क्वायर माइनस ये माइनस प्लस एक्स स्क्वायर इधर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस उसके बाद माइनस 32x को यहाँ बीच में करेंगे तो यहाँ प्लस 32x होगा और माइनस 164 है और इसको लेफ्ट साइड में करेंगे बराबर के इधर तो ये प्लस है इधर माइनस 256 इक्वल टू 0। ये 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x और ये दोनों माइनस इसलिए ऐड हो जाएगा और ये ऐड करके 420 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग मिडिल टर्म के तरीक़ा से तोड़ेंगे। तो 420 को अगर हम तोड़ेंगे तो 42 इंटू 10 होगा है ना, 42 दूना 42 दहा 420 होगा और 42 में से अगर 10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 32। तो यहाँ पे 32 ही है तो एक्स स्क्वायर प्लस 42x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 42 और 10 में जो बड़ा कौन था 42 तो ये प्लस साइन 42 में रखेंगे प्लस 42x और इसका उल्टा यानी माइनस साइन रखेंगे 10 में तो माइनस 10x माइनस 420 इक्वल टू 0। ये दोनों में से x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x और यहाँ से x बाहर आया 42। ये दोनों में हम 10 कॉमन लेंगे माइनस 10 तो यहाँ पे x हो जाएगा और ये माइनस होने की वजह से ये क्या हो जाएगा बदल जाएगा प्लस हो जाएगा और 10 से इसको अगर हम काटेंगे तो 42 आएगा क्योंकि 0 0 हट जाएगा तो 42। ये दोनों सेम है, ये इसको कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 42 और बचेगा क्या ये x और माइनस 10 ये अलग ब्रैकेट में होगा इक्वल टू 0। अब आइदर और करेंगे तो ये इसको पहले 0 करेंगे आइदर x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू प्लस 42 मैं इधर हो जाएगा तो माइनस 42। लेकिन x को हमने माना था बड़ा तो बड़ा वाला नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है, तो फिर नॉट एक्सेप्टेबल। तो फिर अब हम क्या करेंगे सेकंड वालों को 0 करेंगे x माइनस 10 इक्वल टू 0 करेंगे। अब x बराबर माइनस 10 इधर आएगा प्लस 10 तो ये हो गया हमारा बड़ा वाला पार्ट x का वैल्यू 10 तो ग्रेटर पार्ट हो गया 10 और स्मॉलर पार्ट क्या होगा तब तो 16 में से 10 घटाएंगे क्योंकि दोनों को जोड़ के 16 है तो 16 में से बड़ा वाला पार्ट माइनस करेंगे 10 तो स्मॉलर पार्ट हो जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को x प्लस 3 बाई एक्स माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 3 बाई एक्स प्लस 3 इक्वल टू 2 होल 1/2। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ये जो है x प्लस 3 ऊपर में और नीचे में x माइनस 3 इसका ठीक यहाँ पे जस्ट अपोजिट है। तो इसको दो तरह से बना सकते हैं, इसको a और इसको 1/a मानकर भी बना सकते हैं। एक तरीका तो ये है जो कि बुक में भी है और चाहे तो आप डायरेक्ट इसको एलसीएम लेकर भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम डायरेक्ट एलसीएम ही ले लेते हैं। तो एलसीएम नीचे में आ गया x माइनस 3 और एक्स प्लस 3 का, ये दोनों कटेगा, ये x प्लस 3 से इंटू होगा तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ से इसको काटेंगे तो x प्लस 3 कट जाएगा, ये बचेगा, ये इंटू होगा इसके साथ, दोनों सेम है तो इसका होल स्क्वायर। अब देखिए इसको ध्यान से, ये बन गया एक फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, बीच में प्लस है तो इसका फॉर्मूला हमें पता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है और बीच में प्लस है और फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ये फॉर्मूला होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वही फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे, बस a के जगह में x है और b के जगह में 3 है तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे a माइनस बी और a प्लस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया, ठीक है, इक्वल टू 5/2।
ये हो गया 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ये 9 हो गया, यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 5/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो इधर 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 2 4 इंटू दिस, और 5 इससे मल्टीप्लाई होगा, 5x स्क्वायर माइनस 5 9 45। 4 से इसको मल्टीप्लाई करें, 4x स्क्वायर प्लस 4 9 36 इक्वल टू दिस 4x स्क्वायर, और 5x स्क्वायर इधर लेके आएंगे माइनस 5x स्क्वायर, यहाँ माइनस 45 है और प्लस 36 इधर आएगा माइनस 36। तो ये दोनों माइनस करेंगे तो 5 में से 4 माइनस होगा, 1 से 1 होगा, और 5 बड़ा है इसलिए माइनस साइन होगा, माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह ये दोनों माइनस है तो ऐड हो जाएगा, माइनस 81 हो जाएगा दोनों जोड़ के। अब दोनों से माइनस काट देंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 81 हो गया। तो एक्स बराबर क्या होगा, इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा, और साथ में प्लस माइनस। तो एक्स का वैल्यू प्लस माइनस रूट 81 मतलब 9। तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 9। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये आंसर एनी वन क्वेश्चन, ये भी 3 मार्क्स का होता है। और ये इसमें जो है एक क्वेश्चन रहता है चैप्टर नंबर 13 यानी वेरिएशन से, और एक क्वेश्चन रहता है क्वाड्रेटिक सर्ड यानी चैप्टर नंबर 9 से रहता है। कोई भी एक चैप्टर अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपका 3 मार्क्स कन्फर्म हो जाएगा। तो पहला देखिए, इफ़ एक्स क्यूब माइनस 1/y क्यूब डायरेक्टली वेरीज विथ एक्स क्यूब प्लस 1/y क्यूब, ये वेरिएशन का है, चैप्टर नंबर 13 का क्वेश्चन है। देन शो दैट एक्स इन्वर्सली वेरीज विथ y, है ना, तो ये शो करके दिखाना है। तो देखिए क्वेश्चन में ये गिवन है, सबसे पहले हम वेरिएशन का साइन को हटाएंगे तो क्या होता है, इक्वल टू लगता है और एक वेरिएशन का कांस्टेंट आता है, कि जो है नॉन जीरो वेरिएशन कांस्टेंट होता है। ठीक, अब यहाँ से देखिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स क्यूब माइनस 1/y क्यूब इक्वल टू के एक्स क्यूब, के इंटू जगह प्लस के इंटू 1/y क्यूब। ओके, अब हम क्या करेंगे, एक्स वाला पार्ट एक तरफ कर देंगे, तो यहाँ एक्स क्यूब है और ये वाला को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे बराबर के इधर, तो माइनस यहाँ प्लस है तो इधर माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, इस तरफ आएगा तो माइनस के एक्स क्यूब, और इधर में के इंटू 1/y क्यूब है और माइनस 1/y क्यूब को राइट साइड में कर देंगे तो प्लस 1/y क्यूब हो जाएगा। अब ये दोनों में एक्स क्यूब कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे एक्स क्यूब कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, क्योंकि एक्स क्यूब इंटू 1 करके ही एक्स क्यूब होगा, है ना। फिर माइनस यहाँ से एक्स क्यूब बाहर आए तो क्या होगा, यहाँ से दोनों में अगर हम 1/y क्यूब कॉमन ले लेंगे 1/y क्यूब, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा के, यहाँ से 1/y क्यूब पूरा आ गया तो यहाँ पे कितना होगा 1, क्योंकि इससे इंटू करके ही इतना होगा। अब क्या करेंगे, एक्स क्यूब है और इधर y क्यूब इधर इंटू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1y में है तो इधर में इंटू हो जाएगा इसके साथ, है ना, इधर डिवाइड में है तो इधर इंटू हो जाएगा, एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब इक्वल टू इधर हो गया के प्लस 1, और ये इधर नीचे आ जाएगा क्योंकि यहाँ इंटू है, ये इसके नीचे आ जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो के प्लस 1/1 माइनस के। अब ये दोनों में क्यूब है तो क्या करेंगे, होल क्यूब कर सकते हैं क्योंकि दोनों में क्यूब है, इक्वल टू दिस। अब यहाँ से अगर हम क्यूब हटा देंगे तो इधर में क्या हो जाएगा, क्यूब रूट चढ़ जाएगा। अगर हम क्यूब इधर हटाते हैं तो इधर जो भी रहेगा उसमें क्यूब रूट चढ़ जाएगा, यानी रूट क्यूब रूट। तो ये देखिए के कांस्टेंट है तो के प्लस 1 भी कांस्टेंट, 1 माइनस के भी कांस्टेंट, उसका क्यूब भी करेंगे तो क्यूब रूट भी करेंगे तो कांस्टेंट। तो ये पूरा पार्ट क्या हो गया, कांस्टेंट। इसको कुछ दूसरा नाम दे देते हैं, मान लीजिए एम नाम दे दिया एम से, तो एक्स वाई बराबर क्या हो गया एम, जो कि कांस्टेंट है। तो इसी का मतलब है एक्स बराबर क्या, एम इंटू 1/y, क्योंकि 1/y करने से y इधर इंटू होगा तो एक्स वाई इक्वल टू होगा, क्योंकि हमें पता है कि इनडायरेक्ट वेरिएशन जो होता है वो इसी तरह से लिखा जाता है ना। तो ये दोनों को साइन को अगर हम हटा दें इक्वल टू और कांस्टेंट को, तो क्या बन जाएगा, वेरिएशन बन जाएगा। तो एक्स डायरेक्टली इन्वर्सली वेरिएज विथ वाई। क्वेश्चन नंबर 2, इफ एक्स इक्वल टू 4√15/√5 प्लस √3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस √20/x माइनस √20 प्लस एक्स प्लस √12/x माइनस √12। तो यहाँ का इसका सॉल्यूशन देखें, सबसे पहले एक्स का वैल्यू ये दिया हुआ था, इसको हम लोग रेशनलाइज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे √5 प्लस √3 है, तो इसको रेशनलाइज करने के लिए इसका माइनस वैल्यू से इंटू करना होगा ऊपर और नीचे, इंटू √5 माइनस √3 डिवाइड बाई रूट माइनस √5 माइनस √3, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 4 को बाहर रहने देते हैं और ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 15 × 5 = 75 हो जाएगा, फिर माइनस, फिर 15 दिया 45 √45, नीचे a माइनस बी और a प्लस बी और a माइनस बी है तो a² माइनस b² हो जाएगा। तो ये उसी तरह सेम रहा, 75 को तोड़ के हम लिख सकते हैं 25 दिया 75 और 45 को 9 × 5 = 45,
نیچے √5 کا اسکوائر یعنی 5 ہو جائے گا، کیونکہ روٹ کا اسکوائر ہونے سے روٹ ہٹ جائے گا، ٹھیک ہے، اسکوائر بھی ہٹ جائے گا، صرف 5 ہوگا، یہاں بھی 3 ہوگا۔ اب یہ 4 ہو گیا، یہ 25 کا روٹ 5 ہو جائے گا، اور روٹ 3 کا روٹ اسی طرح رہے گا، 9 کا روٹ 3 ہوتا ہے اور روٹ 5 اسی طرح رہ جائے گا، 5 میں سے 3 نیچے، 5 - 3 یعنی 2 ہو جائے گا، 2 سے اس کو کاٹ دیں گے، 2 × 2 = 4۔ اب ملٹیپلائی کر دیں، 2 × 5 = 10 √3 - 2 × 3 = 6 √5، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا x کا ویلو۔ اب ہمیں اس کا ویلو نکالنا تھا، تو جہاں جہاں 1 سے 4 جگہ میں ہے وہ چاروں جگہ میں x کا ویلو پٹ کریں گے۔ x کا ویلو ہے 10 √3 - 6 √5 پلس √20، ٹھیک ہے، تو 22 کیسے لکھیں گے، 4 × 5۔ یہاں پر بھی اسی طرح کریں گے، -20 کے جگہ میں 4 √5، یہاں بھی x کے جگہ میں اسی طرح کریں گے، اور 12 کو لکھیں گے 4 × 12، یہاں بھی 4 × 12، ٹھیک ہے، یہ x کا ویلو۔ اب یہاں سے یہ ہو جائے گا کہ نا 4 کا روٹ کتنا ہوتا ہے، 2، تو 2 √5 ہو گیا، اور یہاں بھی 4 کا روٹ 2 ہو گیا تو 2 √3 ہو گیا، اوپر نیچے دونوں جگہ، یہاں بھی دونوں جگہ۔ اب یہاں پہ دیکھیں کتنا ہو گیا، 10 √3، یہ بھی √5 ہے اور یہ بھی √5، تو اس میں پلس مائنس ہوگا، تو -6 ہے اور +2 ہے، تو 6 میں سے 2 گھٹے گا، 4 ہو جائے گا، 6 بڑا اس لیے مائنس سائن، تو -4 √5۔ یہاں دونوں میں مائنس ہے تو ایڈ ہو جائے گا، 6 × 2 = 8 √5۔ یہاں پر 6 سے 2 مائنس ہوگا کیونکہ مائنس اور پلس ہے، سوری یہاں پر یہ √3 ہے اور یہ √3، ان دونوں میں آپس میں پلس مائنس ہوگا، تو یہاں 10 اور یہاں +2، 10 × 2 = 12، 12 √3 - 6 √5، اور یہاں پہ 10 - 2 یعنی 8 √3 - 6 √5۔ اب ہم لیں گے یہاں سے کامن لیں گے، 4 اور 10 ہے تو 2 کامن آ جائے گا، یہاں بھی 2 کامن آ جائے گا، تو یہ ہو جائے گا 2 کامن ہونے سے یہاں 2 × 5 = 10 ہوگا، 5 √3، اور یہاں 2 کامن ہونے سے 2 × 2 = 4، تو یہ ہو گیا 2 کامن آ گیا، یہاں بھی 2 کامن لیں گے تو یہی ہوگا، یہ 2 کینسل ہو گئے، یہاں بھی 2 کینسل ہو جائے گا، اوکے۔ اب یہ تھوڑا شارٹ فارم ہو گیا، یہ 2 کینسل ہو گیا۔ اب ہم LCM لیں گے تو نیچے یہ دونوں LCM میں آئے گا، اور یہ والا پارٹ اس سے ملٹیپلائی ہوگا کیونکہ یہ دونوں کٹے گا تو یہ بچے گا، یہ ملٹیپلائی ہوگا اس کے ساتھ، تو ہم نے اس کو لکھ لیا۔ پھر یہ دونوں میں اس سے اس کو کاٹیں گے تو یہ کٹ جائے گا، سیم والا یہ بچے گا، یہ ملٹیپلائی ہوگا اس کے ساتھ، اس کو ہم نے یہاں لکھ لیا۔ اب ملٹیپلائی کریں گے، جیسے اس کو اور اس یہاں پہ ملٹیپلائی کریں گے تو پہلے اس سے اس کو ملٹیپلائی کریں گے، 5 × 4 = 20، اور √3 ملٹیپلائی ہوگا تو 3، کیونکہ سیم ہے تو √3 ملٹیپلائی ہوگا 3، اور 5 × 4 = 20، تو 20 اور یہ 3 یہ آپس میں ملٹیپلائی ہوگا، تو 20 × 3 = 60 ہو جائے گا۔ پھر یہ والا اس سے ملٹیپلائی کریں گے تو 5 × 3 = 15، اور روٹ والا آپس میں ملٹیپلائی ہو جائے گا، 3 × 5 = 15، تو 15 -15 √15۔ پھر یہ والا اس سے ملٹیپلائی ہوگا، -2 × 4 = 8، اور 5 × 3 = 15۔ پھر یہ اس سے ملٹیپلائی ہوگا تو --، 2 × 3 = 6، اور یہ √5 سیم ملٹیپلائی ہوگا تو 5 اور 6 یعنی 5 × 6 = 30۔ تو یہ ہو گیا پہلا والا پارٹ کا سمجھ میں آیا، اسی طرح سے دوسرے پارٹ کو خود بھی کر کے دیکھیں گے، اتنا ہوگا۔ اب اس میں سے کیا ہوگا، دیکھیں سیم کون سا، یہ 60 ہے، یہاں 30 ہے، 90 ہے، اور یہاں پہ 60 ہے، سب آپس میں کیا ہو جائے گا، ایڈ ہو جائے گا، تو 240 ہوگا۔ یہ مائنس اتنا 15 √15 -8 √15 -24 √15 اور -15 √15 سب میں مائنس ہے، سبھی ایڈ ہو جائے گا، تو 15 8 24 اور 15 ایڈ ہوگا تو 62 √15 ہوگا۔ نیچے میں اگر ہم اسی طرح ملٹیپلائی کریں گے تو یہ ہوگا، تو 60 اور 60 120، اور -15 اور -16 تو -31 √15 ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اوپر میں اگر ہم 2 کامن لے لیں گے تو یہ ہو جائے گا 120، اور یہ ہو جائے گا 31 √15، جو کہ نیچے میں سیم ہے، تو یہ دونوں کٹ جائے گا، آنسر ہوگا 2۔ تھوڑا سا ٹف ہے، تھوڑا کیلکولیشن کرنا ہوگا، لیکن آنسر بہت اچھا ہے، 2 ہے۔ اس کے بعد ہے کوشچن نمبر 8، آنسر اینی ون کوشچن، یہ بھی 3 مارکس کا ہوتا ہے۔ یہ دونوں کوشچن چیپٹر نمبر 5 یعنی ریشیو اینڈ پروپورشن سے آتا ہے۔ تو پہلا کوشچن ہے ای b + c - a × x = c + a - b × y = a + b - c × z = 2۔ اگر یہ سبھی equal to 2 ہے then prove that this = ABC۔ تو اسٹوڈنٹ یہ کوشچن میں دیا ہوا ہے، سب سے پہلے ہم یہاں سے x y اور z نکالیں گے،
तो कैसे निकालेंगे, अगर हम x निकालेंगे तो ये चूँकि इसको इक्वल टू अगर हम 2 लिखेंगे, दिस इक्वल टू 2 लिख सकते हैं, तो x बराबर क्या होगा, तो x के साथ जो इंटू है ये हो जाएगा 2 के नीचे आ जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ इंटू है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 2/दिस। इसी तरह y के साथ अगर हम करेंगे, y के साथ ये मल्टीप्लाई है तो y के इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इसको इक्वल टू 2 लिखेंगे तो ये जो है 2 के नीचे आ जाएगा, तो y इक्वल टू 2/c प्लस a माइनस b, और z बराबर क्या होगा 2 ये वाला हो जाएगा a प्लस b माइनस a। अब x बराबर अगर ये है तो 1/x बराबर क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि x के नीचे यहाँ 1 है, ये ऊपर और ये नीचे हो जाएगा, तो ये भी ऊपर नीचे हो जाएगा, तो b प्लस c माइनस a/2। इसी तरह y बराबर अगर ये होगा तो 1/y बराबर क्या होगा, ये ऊपर और ये नीचे हो जाएगा। z बराबर दीजिए 1/z बराबर ये ऊपर और ये नीचे, 1/x 1/y और 1/z का जो वैल्यू आया है इसको हम लोग पुट कर देंगे, तो ये हो गया हमारा LHS। तो 1/x मतलब ये वैल्यू हो गया, प्लस 1/y मतलब ये वैल्यू, 1/y मतलब ये वैल्यू, और 1/z मतलब ये, फिर इसी तरह बाकी। तो यहाँ पे देखिए नीचे 2 है तो LCM 2 ये होगा, और जब नीचे दोनों सेम होता है ये पूरा सेम उतर जाएगा, b प्लस c माइनस a प्लस c प्लस a माइनस b। इसी तरह यहाँ भी 2 LCM में ये और ये सेम उतर जाएगा, बीच में प्लस होगा, यहाँ भी सेम होगा। यहाँ क्या कट रहा है, प्लस b और माइनस b कैंसल, माइनस a और प्लस a कैंसल, तो प्लस c और प्लस c ऐड हो जाएगा 2c/2, यहाँ पे हो गया। यहाँ भी उसी तरह बाकी कटेगा, यहाँ पे दोनों a बचेगा तो 2a/2 इंटू यहाँ पे हो जाएगा b और b बचेगा, यानी 2b/b, ये 2 कैंसल 2 और यहाँ 2 कैंसल, तो यहाँ बचा c, यहाँ a और यहाँ b, ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ABC हो जाएगा, तो RHS प्रूव्ड। आसान है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ x/y इक्वल टू a प्लस 2/a माइनस 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x² माइनस y² बाई x² प्लस y²। ये भी चैप्टर 5 में एक्सरसाइज 5.3 का ही है, बट अगर आप बुक में देखेंगे तो इसका वैल्यू निकालने के लिए नहीं बोलता होगा, बल्कि इसको प्रूव करने के लिए बोलता होगा, तो जस्ट थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया है। तो ये भी याद रखिए, जब इस तरह करेगा क्वेश्चन में a प्लस 2 a माइनस 2 सेम है, प्लस माइनस है, तो और यहाँ पर भी ठीक एक्स वाई इस तरह से, और यहाँ माइनस और प्लस है, तो ये कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो से आसानी से बन जाता है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, देखें। सबसे पहले हम स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड में, क्योंकि वहाँ x² है y² है, तो यहाँ पे होगा इसका होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर, तो ये हो गया x² बटा y² हो जाएगा, ये भी होगा +2 का होल स्क्वायर बटा a-2 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों में स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद हम कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो करेंगे, लेकिन हम उसको घुमा के करते हैं। चले, पहले डिवाइडेंडो और फिर कॉम्पोनेंडो करेंगे, तो क्या होगा, पहले माइनस वाला पार्ट ऊपर होगा, प्लस वाला पार्ट नीचे हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में उसी तरह प्रूव करने बोला, तो बाय डिवाइडेंडो एंड कॉम्पोनेंडो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली हम कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो करते हैं, तो कॉम्पोनेंडो डिवाइडेंडो में क्या होता है, प्लस वाला पार्ट ऊपर में होता है, माइनस वाला नीचे होता है। तो यहाँ पे उल्टा करेंगे तो डिवाइडेंडो एंड कॉम्पोनेंडो में माइनस वाला पार्ट ऊपर और प्लस वाला पार्ट नीचे। तो अब क्या होगा, ये वाला नीचे वाला के साथ क्या होगा, माइनस होगा, और नीचे यहाँ पे नीचे वाला के साथ ये वाला प्लस होगा। इसी तरह ये यहाँ भी होगा सेम, ये ऊपर वाले के साथ ये वाला को माइनस लिखेंगे, और ऊपर वाले के साथ ये नीचे वाले को प्लस करके लिखेंगे। ये बन गया फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, बीच में माइनस है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4ab, 4 a के जगह में a और b के जगह में 2, 4ab, और प्लस होगा तो 2 इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b के जगह में 2 b स्क्वायर, ये 2 कैंसिल हो गया, 4a ऊपर में हो गया, नीचे में a स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यानी 4, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 4a बटा a स्क्वायर प्लस 4, ये हो गया आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 9, आंसर एनी वन क्वेश्चन, ये 5 मार्क्स का होता है, हमें पता है। क्वेश्चन नंबर 9 में थ्योरम रहता है, तो जो पहला थ्योरम है, प्रूव दैट इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ये हमें पता है, ये थ्योरम नंबर है 38, है ना, थ्योरम नंबर 38 है। और दूसरा वाला स्टेट एंड प्रूव पाइथागोरस थ्योरम, ये जो पाइथागोरस थ्योरम को लिखना भी है, उसका स्टेटमेंट यानी उसका जो क्वेश्चन है वो भी लिखना है, और उसको प्रूव भी करना है। हमें पता है ये क्वेश्चन है, थ्योरम नंबर कितना होता है, थ्योरम नंबर ये 50 होता है। तो ये सभी मैंने थ्योरम ऑलरेडी प्रूव कर दिया, इसका अलग से वीडियो बनाया, उसका अलग से प्ले लिस्ट है, तो मेरे यूट्यूब चैनल में आप जाकर वहाँ से प्ले लिस्ट में आप इस थ्योरम को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ भी लिख दिया है, ये थ्योरम नंबर 38 है, और बुक का पेज नंबर भी लिख दिया है 164 इंग्लिश बुक के हिसाब से,
और ये थ्योरम 49 है, पेज नंबर 285। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।